नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। कल से ही आप एक न्यूज देख रहे होंगे कि रोहतांग के पास जो है 4 सैनिकों के शव मिले हैं और ये शव जो है वो लगभग 56 साल बाद मिले हैं। 1968 में एयरफोर्स का एक जहाज क्रैश हुआ था। ठीक है, एक यात्री जहाज था, यानी कि सेना के जवानों को इधर से उधर मूवमेंट कराने के लिए जहाजों का यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्लेन जिनको बोलते हैं वायुसेना के अंदर, वायुसेना का जहाज था और इसमें जो सैनिक थे वो आर्मी के विभिन्न कोरों के थे। तब ये प्लेन क्रैश हुआ था और इसमें लगभग 102 जवान हमारे देश के शहीद हुए थे। बहुत बड़ा हादसा था 1968 के अंदर। अब 56 साल लगभग बीत चुके हैं। 4 जवानों के शव यहाँ से बरामद किए गए। हालांकि बाकी जवानों के शव अभी तक नहीं मिले हैं। उनमें से कुछ जवानों के 4-5 जवानों के सब मिल गए थे। लगभग 9 जवानों के सब बताता है कि अब तक रिकवर किए जा चुके हैं और 4 जवान आपके ये रिकवर किए जा चुके हैं। तो आज की वीडियो में हमें समझेंगे कि आखिर ग्लेशियर्स के अंदर डेड बॉडी जो है वो इतने लंबे समय तक कैसे सर्वाइव कर जाती है, क्यों नहीं सड़ती हैं, पूरी तरीके से मिट्टी में जो है वो क्यों नहीं मिल पाती हैं। जबकि सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो 4 से 5 साल के अंदर ही, 4 से 5 साल भी नहीं लगता और कम समय के अंदर ही आपकी बॉडी जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, अगर आप सामान्य केस में देखें। ये जो घटना अभी जो आई है सामने, ये जो घटना है ये आपका रोहतांग टनल के पास है। ये जो प्लेन था ये चंडीगढ़ से लेह के लिए जा रहा था। वायुसेना का AN-12 प्लेन था। AN-12 उन दिनों रसिया का बड़ा ही अच्छा ट्रांसपोर्ट व्हीकल माना जाता था, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है आपका माना जाता था। रशिया से ही हमने इसको लिया था। उस समय रशियन जो एयरफोर्स थी उसमें काफी अच्छी रेपुटेशन थी, लेकिन मौसम खराब हुआ या क्या हुआ कुछ पता नहीं चल पाया और ये प्लेन जो है वो आपका गुम हो गया, रडार से छूट गया। उसके बाद सूचना मिली कि प्लेन कहीं क्रैश हो गया है। क्रैश के बाद सर्च ऑपरेशन चला, कई जवानों की डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई, लेकिन अब तक 9 जवानों की डेड बॉडी रिकवर हुई थी इस टोटल अब तक जो अभियान को लेकर। ठीक है, तो इसमें जो मैक्सिमम जो बात की जा रही है वो इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आखिर इतने लंबे समय तक, लगभग 55-56 साल हो गए, डेड बॉडीज कैसे सरवाइव कर लेती हैं बर्फ के अंदर, कैसे जो है इनको जीवाणु नहीं सड़ा पाते। और इस ऑपरेशन में देखिए, इस ऑपरेशन में 2005, 2006, 2013, 2019, ठीक है, 2003 में और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर जो है उस समय पर भी इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था। तब भी 1-2 जवानों की बॉडी जो है वो मिली थी। कई बार सेना ने प्रयास किए हैं और अभी भी ये प्रयास जो है किया गया था और इस प्रयास में 4 लोगों की जो है वो बॉडीज मिली हैं। अब दूसरी बात आती है कि ये जवान, जब आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले मैनपुरी के एक जवान की बॉडी लगभग 23 से 24 साल बाद मिली थी, लेकिन वो बॉडी थी सियाचिन के ग्लेशियर में। ठीक है, इन ग्लेशियर्स का तापमान जो है, आप हिमाचल की ऊपरी साइड में जाओगे, आप जब रोहतांग टनल से ऊपर या रोहतांग के आसपास के क्षेत्रों में जाओगे तो वहां कुछ इलाकों में टेम्परेचर जो है वो -50 के आसपास तक पहुंच जाता है। ठीक है, -50 सियाचिन का तापमान ऑलमोस्ट इतना पहुंच जाता है। और ये जो जिस हाइट पर जिन लोगों को सर्च किया जा रहा है लगभग 18,000 फीट की हाइट है, जो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। अब इसमें जो लॉजिक दिया गया है कि देखिए, बर्फ में जो मानते हैं कि ग्लेशियर्स की जो बर्फ होती है उसमें पूरी तरीके से बॉडी को मेल्ट होने में पूरी तरीके से, हालांकि इसका कोई बहुत लंबा प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 100 से 200 साल तक भी मानव के अवशेष ढूंढे जा सकते हैं, यानी कि एक बॉडी के अवशेष ढूंढे जा सकते हैं जिससे उसका DNA चेक किया जा सके। ऐसे अवशेष मिल सकते हैं 100 से 200 साल तक। देखिए, 56 साल का समय हो गया है, ये डेड बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, मतलब सड़ चुकी थी, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है कि इनको पहचाना ही नहीं जा सके। इनके DNA टेस्ट के थ्रू या और भी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं उनके थ्रू 4 जवान हैं, इनमें से 3 जवानों की बॉडीज को पहचाना जा चुका है। एक जवान की बॉडी थोड़ी सी ज्यादा डिस्ट्रॉय थी तो उसको अभी तक नहीं पहचाना गया। उसमें सेना जो है वो सैंपल्स इकट्ठे कर रही होगी फैमिलीज के, तो वहां से फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो किस तरीके से। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो -5 के आसपास से जब टेम्परेचर नीचे जाता है, 6, 7, 8 तक जाता है, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो सर्वाइकल उसका मुश्किल होता चला जाता है। आपने देखा होगा जैसे हम ठंड का मौसम आता है तो हमारे हाथ पैर कपने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब जो प्रक्रियाएं होती हैं ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही होती हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर की एक खासियत है। आप ये मत देखिए कि हम कप रहे हैं, हमें ठंड ज्यादा लग रही है, नहीं, हम उस कपने के माध्यम से अपने शरीर के तापमान को
बाहर के तापमान के साथ संतुलित करने का प्रयास करते हैं। हम ही नहीं, कई जानवर जो है इस तरीके का प्रयास करते हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में इन सब चीजों को पढ़ा जाता है, लेकिन ये एक सामान्य जनरल नॉलेज का टॉपिक है, इसलिए बहुत ज्यादा डीप नहीं जाते। लेकिन हाँ, अगर टेम्परेचर बाहर का बहुत कम है तो ह्यूमन जो है अपने बॉडी के टेम्परेचर को संतुलित करने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि आप ज्यादा ठंड लग गई है, किसी को खांसी जुकाम हो गया ठंड में, तो अल्कोहल अगर थोड़ा सा पी लें, 1 ढक्कन 2 ढक्कन, तो बॉडी में हीट आ जाती है। आपने गांव में देखा होगा। ठीक है, सेना में इसको यूज किया जाता है, खासकर जो लोग सियाचिन वगैरह में काम करते हैं उनके लिए डिफिकल्टीज होती है। मरने के बाद अगर आप नॉर्मल बर्फ में चीजों को, बॉडी को रखेंगे, तो 2 से 3 दिन के अंदर बॉडी में बदबू आने लगती है। उसका रीजन क्या है कि उसमें बैक्टीरिया जो है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, अर्थ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ नीचे की अगर बात करेंगे, जो ग्राउंड एरियाज हैं, इनमें जो इन्वायरमेंट है इसमें बैक्टीरिया रहते हैं। लेकिन ऊपर टेम्परेचर इतना कम है, ऑक्सीजन की कमी है, तो वहां जीवाणु विकसित नहीं हो पाते हैं। वहां बर्फ इतना टेम्परेचर माइनस में चला जाता है कि पूरी तरीके से आपकी हड्डी जो है वो अकड़ जाती है। अंदर जो ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, मरने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन हिमालयन रीजन्स, जो बड़े बड़े सियाचिन ग्लेशियर हैं और भी बड़े ग्लेशियर हैं, उनमें पूरी तरीके से आपकी बॉडी में डेड होने के बाद आपकी पूरी बॉडी जो है एक तरीके से जम जाती है, बर्फ में एक तरीके से बदल जाती है, और टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि वहां जीवाणु जो है वो विकसित नहीं हो पाते हैं। इसलिए, और पूरे इन्वायरमेंट का, वहां के जो इन्वायरमेंट है, पूरे इन्वायरमेंट का जो है माइनस में टेम्परेचर होता है, 50 40, बर्फ के अंदर दबे रहते हैं तो और टेम्परेचर कम रहता है। इसकी वजह से वहां जीवाणु नहीं पनप पाते, इसलिए लंबे समय तक बॉडी को रखा जा सकता है। यहाँ की देखें तो बर्फ के ऊपर केवल रखी रहती है, एनवायरमेंट में काफी जीवाणु होते हैं और वो इंटरनली बॉडी पे नहीं तो एक्सटर्नली लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आसपास का जो वातावरण है उसमें तो हीट होती है, और जहां थोड़ी सी भी हीट होती है वहां जीवाणु जल्दी विकसित हो जाते हैं और बॉडी को डिकम्पोज करने का प्रयास करते हैं, उसको सड़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जो कि हर बॉडी के साथ में होती है, लेकिन सियाचिन या ग्लेशियर्स में बॉडी के साथ इतना नहीं होता, क्योंकि वहां जीवाणु पनप ही नहीं पाते, इतना लो टेम्परेचर हो चुका है। इसलिए सियाचिन वगैरह के जो एरियाज हैं, रोहतांग टनल से ऊपर ये एरिया देख रहे हैं आप, 18-19 हजार फीट की ऊंचाई है, तो इन टनल्स पर इस तरीके की घटनाएं देखी जा सकती हैं। और उसी का एक उदाहरण है कि ये जो है हमारे जो जवान हैं, 56 साल बाद इनके परिवारों को सब मिले। कई लोगों की तो अब नाती जो है वो काम करने लायक हो गए या वर्किंग है, कई लोगों के फैमिली में कई लोगों की ऑलरेडी नेचुरल डेथ हो चुकी है। काफी 56 साल काफी समय हो जाता है, एक पीढ़ी का लगभग आप गैप मान लीजिए, अगर आज के समय माने तो 60-65 साल एक एवरेज एज है आदमी की। ठीक है, तो ये हालांकि हमारे सेना के जवानों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है कि वो अपने जो जवान है, ये चीज देखनी होगी दुनिया को भी, और भारत के लोगों को भी इस चीज को देखना होगा कि जो सेना के जवान होते हैं उनके जो अपनापन होता है अपने सोल्जर्स के प्रति, जो अपने साथी होते हैं उनके प्रति, वो कितना गहरा लगाव होता है। जो सोल्जर्स इन ऑपरेशंस को करते रहते हैं, हिमालयन में सर्च ऑपरेशंस करते रहते हैं, वो शायद इन लोगों को जानते भी नहीं होंगे। 56 साल हो गए, खाली सेना के रिकॉर्ड्स में होंगे, लेकिन फिर भी उनका लगाव, उनकी मेहनत कितनी होती है, वो इसको भी एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर अपने जवानों के शरीर को उनके घरों तक पहुंचा सकें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये शायद इंडियन आर्मी में ही पॉसिबल है, बाकी अगर दुनिया में कुछ ऐसा होगा तो मुझे लग रहा है इतने साल में सब भूल भुला जाएंगे, कोई प्रयास भी नहीं करेगा, पैसा खर्च नहीं करेगा, क्योंकि इन सब चीजों में पैसा खर्च होता है। खुदाई में सेना के जवान जाते हैं, काफी मशीनरी भी छोटी मोटी की जरूरत पड़ती है, जहाज भी, हेलीकॉप्टर्स भी भेजने पड़ते हैं, तो तमाम खर्चा होता है इन चीजों को मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ इंडियन आर्मी आपको मिलेगी या इंडियन एयरफोर्स आप कहिए कि जो लगातार ऐसे प्रयास करती रहती है, जहां जहां सेना के जवान खोए हैं और वहां से मिले नहीं है अभी तक। ठीक है, इस तरीके के प्रयास सेना में होते रहते हैं। इसीलिए मैनपुरी में आपने देखा होगा 2 साल के आसपास समय हो गया, वहां के भी एक जवान की 23 या 20 साल बाद जो है वो बॉडी मिली थी, और वो बॉडी 20 साल के अंदर काफी इन बॉडीज की कंपैरिजन में काफी अच्छी थी। फेस पर थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन हाँ, गौर से उनके घर वालों ने देखा था तो बॉडी के फेस को जो है वो पहचान लिया था। 24 साल में, 20 साल में इतना जो है वो चेंज नहीं आया था। अभी जो 4 जवान हुए हैं वो मलखान सिंह है एक जो है, ठीक है, और दूसरा एक जो है नारायण सिंह है, ये आर्मी की मेडिकल कोर्स से थे, और एक आपका थॉमस चरण है जो कि केरला के रहने वाले थे। एक सहारनपुर, एक उत्तराखंड, यानी कि एक सहारनपुर यूपी, एक उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से, और एक केरला से आपसे हैं एंथर डिस्ट्रिक्ट से जो है। 3 जवानों की पहचान हो चुकी है, एक जवान की पहचान अभी
मैंने आपको बताया कि बाकी है कि वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, वो सब डेटा अभी सेना करेगी क्योंकि बॉडी थोड़ी सी ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी है। लेकिन हम सब भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे जवान ये सब कर पाने में सक्षम है, चाहे कितने भी समय बाद हो। लेकिन जो जवान देश के लिए शहादत देते हैं उनके पार्थिव शरीर उनके परिवारजनों को मिलना चाहिए। कई ऐसे केसेस हुए हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। 2 साल पहले आपको पता होगा कि एक प्लेन अरुणाचल प्रदेश की तरफ रवाना हुआ था, वो हुआ, उसमें लगभग 17 एयरफोर्स के जो जवान थे वो उनको जो है शहीद घोषित किया गया, लेकिन उनकी बॉडीज जो है नहीं मिली। पता चला कि कहीं जंगल में गिरा है, समुद्र में गिर गया, पता ही नहीं चल पाया उस जहाज का। और कई ऐसे केसेस हुए थे, और ये तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसमें 102 जवानों की जो है शहादत उस समय हुई थी 1968 के अंदर। एक बड़ा हादसा था इंडियन एयरफोर्स के अंदर, और ऐसे हादसे एयरफोर्स में होते रहते हैं। हालांकि अब इनको एयरफोर्स काफी सालों से काम कर रही है, और अब टाटा और एयरबस के साथ मिलकर हम नए जनरेशन के जहाज जो खासकर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं उनको बना रहे हैं। तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर वो सेना के अंदर इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो और चीजें इंप्रूव होंगी वायुसेना के अंदर। लेकिन ये जहाज ये कहें कि पुरानी टेक्नोलॉजी का था तो ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय ये जहाज वन ऑफ द बेस्ट जहाज था रशियन जो है वो एयरफोर्स के अंदर, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता था, और काफी अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें थी। लेकिन जब हादसा होना होता है तो सारी टेक्नोलॉजी रखी रह जाती है, उसमें कोई काम नहीं करता, बड़े से बड़ा जहाज भी जो है वो आपका फेल हो जाता है। तो ये थी वीडियो जो जवानों को लेकर थी, 4 जवान हमारी सेना के मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।